आपके बच्चे को ऑटिज्म, स्पीच डिले या और कोई स्पीच लैंग्वेज चैलेंज हो, अगर आप चाहते हैं कि उसकी प्रोग्रेस तेज हो, सही डायरेक्शन में हो, तो ये 10 गोल्डन रूल्स आपके लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। ये सिर्फ जर्नल टिप्स नहीं, रिसर्च बेस्ड क्लिनिकल प्रूवन स्ट्रेटेजीज है जो छोटे छोटे चेंजेस से बड़ा फर्क लाती है। आज मैं आपको वही रूल्स बताऊंगा जो मैंने क्लिनिक में रिसर्च में देखे हैं, सिंपल, प्रैक्टिकल, घर पर सीधे अप्लाई करने लायक। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्रीओम पटेल, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। पेरेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ऑटिज्म या स्पीच डिले की जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम घर पर क्या करें, थेरेपी के बाहर बच्चे के साथ पे कैसे वर्क करें, और इसी कंफ्यूजन की वजह से बहुत सारे प्रीसियस साल वेस्ट कर देते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस और रिसर्च पेपर्स में एक चीज नोटिस की, जब पेरेंट्स को क्लियर, सिंपल और रिसर्च बेस्ड स्टेप दिए जाते हैं तो प्रोग्रेस की स्पीड सिर्फ डबल नहीं, कभी कभी 10x हो जाती है। आज मैं आपको वही रूल्स बताने जा रहा हूँ। ऐसे रैंडम पेरेंटिंग टिप्स नहीं है जो आपने हर जगह सुने हो। ये वो गोल्डन रूल्स है जो दुनिया की टॉप रिसर्च स्टडीज और मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से निकाले गए। हर एक रूल छोटा सा स्टेप है, लेकिन इसे फॉलो करके आप एक बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे छोटी छोटी बूंद मिलकर एक बड़ा सागर बनाती है, वैसे ही छोटी प्रैक्टिस मिलकर आपके बच्चे की कम्युनिकेशन, बिहेवियर और लर्निंग को एक नया चैप्टर लिख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, आप ही बच्चे के सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपिस्ट है। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं कि थेरेपिस्ट सब कुछ करेंगे, पर जो सच में फर्क बनाता है वो घर पर रोज होता है, आपके छोटे छोटे इंटरेक्शंस। पेरेंट्स कोचिंग सिंपल है, क्वालिफाइड थेरेपिस्ट आपको कुछ शॉर्ट प्रैक्टिकल तरीके सिखाते हैं और आप उन्हें घर पर डेली अप्लाई करते हो। ये छोटे 30-45 मिनट के सेशन जिनमें थेरेपिस्ट आपको डेमोंस्ट्रेट करते हैं या आपसे करवाते हैं और वो फीडबैक देते हैं। रोज के हाई मोटिवेशन मोमेंट में 3 छोटे प्रैक्टिस लोड रखना चाहिए, 5 से 10 मिनट के। ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। एक छोटा वीडियो क्लिप 3 से 5 मिनट का वीकली रिकॉर्ड करके थेरेपिस्ट को भेजना और उनसे 2-3 फोकस्ड टिप्स लेना बहुत पावरफुल है। हर वीकेंड एक छोटी सी चीज नोटिस करो, एक सक्सेस नोट बनाओ और एक छोटा इंप्रूवमेंट के लिए तरीका डिसाइड करो और फिर अगले हफ्ते फॉलो करो। हमेशा आपको अलग से पेरेंट कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी थेरेपी ले रहे हैं तो अक्सर थेरेपिस्ट ही डेली काउंसलिंग और शॉर्ट कोचिंग दे देते हैं। अगर वो अब तक कोचिंग नहीं दे रहे तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करो कि वो सेशन में आपको शॉर्ट कोचिंग दे और सेशन को ऑब्जर्व करने के लिए दे। क्वेश्चंस पूछो, वीडियो फीडबैक मांगो। अगर क्लिनिशियन गाइडेंस लिमिटेड हो तो एक शॉर्ट पेरेंट कोचिंग मॉड्यूल सर्च करना बहुत मददगार हो सकता है। ये सब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रक्चर, थोड़ा ऑब्जर्वेशन और डेली कंसिस्टेंसी चाहिए। जब पेरेंट्स छोटी छोटी प्रैक्टिस डेली करते हैं तो प्रोग्रेस मेजरेबल और सस्टेनेबल होती है। आप छोटे छोटे गोल सेट करो, एक कम्युनिकेशन गोल, एक सोशल गोल, और उस पर फोकस करके प्रैक्टिस करो। आपका हर रोज 5 से 10 मिनट का एफर्ट ही आपके बच्चे के लिए सबसे बड़ी थेरेपी बन सकता है। कंसिस्टेंसी ही रियल मेडिसिन है और मैं आपके साथ में हूँ इस जर्नी में। रूल नंबर 2, एक ही स्किल को मास्टरी तक ले जाओ फिर नया शुरू करो। बहुत बार पेरेंट्स बहुत सारे गोल्स एक साथ ले लेते हैं, स्पीच भी, टॉयलेट ट्रेनिंग भी, आई कांटेक्ट भी। इससे क्या होता है, कोई भी स्किल अच्छी तरीके से नहीं सीखती। जब हम एक चीज को फोकस करके मास्टर करते हैं तो वो स्किल ऑटोमेटिकली दूसरी चीजों को सपोर्ट करती है। सोचो, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, नहीं तो ऊपर का सब कुछ गिर जाएगा। वैसे ही कम्युनिकेशन का फाउंडेशन कुछ फंक्शनल स्किल्स से बनता है, और जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है तभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, सोशल प्ले और इंडिपेंडेंस आती है। पहले 2 हफ्ते आप एक टारगेट चुन लो, एक सिंपल और फंक्शनल स्किल्स, फॉर एग्जांपल 2 वर्ड रिक्वेस्ट या पॉइंट फॉलोइंग। रोज 10 से 15 मिनट माइक्रो प्रैक्टिस करो। हर दिन हाई मोटिवेशन मोमेंट यूज करो, जैसे कुछ खाने को दो या साथ में प्ले करो। हर प्रैक्टिस में सपोर्ट धीरे धीरे कम करो, शुरू में ज्यादा हेल्प, फिर धीरे धीरे कम, ताकि इंडिपेंडेंस आए। 2 से 4 साल के बच्चों में छोटी चीजों पर फोकस करो, जैसे रिक्वेस्टिंग, इमिटेशन या आई कांटेक्ट पर छोटे छोटे सेशन कई बार कराओ। 5 से 7 साल के बच्चों में थोड़े कॉम्प्लेक्स गोल ले सकते हैं, जैसे 2-3 शब्दों की कॉम्बिनेशन दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए शुरू करना है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे पहले दिन आप पिक्चर दिखाते हो, मॉडल करते हो और चाहिए बच्चा अटेम्प्ट करे तो तुरंत रिवॉर्ड दो। 2 हफ्ते तक सिर्फ इसी पर काम करो। जब चाइल्ड कहीं भी किसी भी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने लगे, समझो मास्टरी हो रही है, तब नया टारगेट ऐड करो। मास्टरी का मतलब परफेक्ट होना नहीं, बल्कि फंक्शनल तरीके से यूज करना है। अगर बच्चा 50% सिचुएशन में भी खुद कर रहा है तो वो भी एक बड़ा विनिंग साइन है। 2 हफ्ते में कोई चेंज ना दिखे, प्रैक्टिस का लेवल, प्रॉम्प्ट की इंटेंसिटी और मोटिवेशन देखो। अगर 4 से 6 हफ्ते तक प्रोग्रेस बहुत कम है, थेरेपिस्ट से स्ट्रेटेजी रिव्यू करो। हो सकता है ऐसी
अलग तरीके से प्रॉम्प्ट या फीडिंग चाहिए। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करो। हर मास्टरी एक नई लिफ्ट है जो आपके बच्चे को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएगी। रूल नंबर 3, फॉलो द चाइल्ड्स लीड। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब उसी चीज़ से स्टार्ट करते हैं जो बच्चा ऑलरेडी पसंद करता है तो वो बहुत इंटरेस्टेड होता है। इंटरेस्ट से लर्निंग जल्दी होती है। अगर आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती सिखाओगे जो बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं तो वो अटेंशन बिल्कुल नहीं देगा। इसलिए पहले बच्चे के इंटरेस्ट को फॉलो करो, फिर उस मोमेंट में एक छोटा सा लैंग्वेज मॉडल ऐड करो। फॉर एग्जांपल, अगर बच्चा कार से खेल रहा है तो उसी कार को यूज़ करके बोल सकते हो कार, फिर आगे बढ़ो रेड कार या वूम वूम, और पॉज करो। उस पॉज में वेट करो। अगर बच्चा कुछ भी अटेम्प्ट करता है, जैसे देखता है, पॉइंट करता है या कुछ आवाज़ निकालता है, तुरंत रिस्पॉन्ड और सेलिब्रेट करो। यही जॉइंट प्ले से लैंग्वेज नेचुरली आती है। 2 से 4 साल वाले बच्चों के लिए फोकस छोटे टारगेट्स पर रखो। एक वर्ड की रिक्वेस्ट, इमिटेशन, सिंपल टर्न टेकिंग। 5 से 7 साल वाले बच्चों में थोड़ा ज़्यादा एक्सपांशन करते हैं, जैसे 3 वर्ड्स फ्रेज, कमेंट और सिंपल क्वेश्चनिंग। हमेशा चाइल्ड लीड प्ले को थोड़ा सा एडल्ट लीड लैंग्वेज से इनरिच करो। बच्चा लीड करे, आप लैंग्वेज ऐड करो। कुछ सिंपल चीज़ें ध्यान में रखना है। हमेशा बोलने के बाद पॉज लेना है। 3 से 5 मिनट का वेट बहुत पावरफुल होता है। सिंपल नरेशन यूज़ करना है, बड़े इंस्ट्रक्शन देने की बजाय। बच्चा जो कर रहा है उसे सिंपल तरीके से बोले। 1-2 छोटे टॉयज रखना है जो बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि जब भी आप बाहर जाओ आप वही इंटरेस्ट ट्रिगर कर सको। अगर आप ऑलरेडी थेरेपी ले रहे हैं तो थेरेपिस्ट से रिक्वेस्ट करो कि वो आपको बताए कि कौन से प्ले रूटीन घर पर यूज़ करने चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाता, 2-3 टॉयज या एक्टिविटीज से कोशिश करो और सेशन को बहुत ही छोटा रखो। कभी कभी छोटे सेंसरी बदलाव जैसे टेक्सचर या साउंड बच्चे के इंटरेस्ट को जगा देते हैं। अगर रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद भी बच्चा कभी इंटरेस्ट नहीं शो करता है या 2-3 सेटिंग में कभी फॉलो नहीं करता तो थेरेपिस्ट से डिटेल्ड अटेचमेंट करवाना चाहिए। अगर बच्चा अटेंशन बहुत कम देता है या सेंसरी इश्यूज की वजह से अवॉइड करता है, ओटी या एसएलपी का दोनों के एक साथ प्लान लेना जरूरी है। रूल नंबर 4, टेम्पटेशन रूटीन का यूज करो। ये बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रिक है। जो चीज बच्चा चाहता है उसकी पहुंच से दूर रखो, तब वो बातचीत के लिए मोटिवेटेड होता है। बस इस सिचुएशन को जानबूझकर बनाओ, फिर उस टाइम में कम्युनिकेशन सिखाओ और तुरंत रिवॉर्ड दो। इसका फायदा यह है कि बच्चा कम्युनिकेशन का मतलब समझता है। मांगने से मिलता है। जब चीज़ें बार बार पॉइंट करने से, बोलने से मिल जाती तो बच्चा खुद से सीखता है कि बोलने या पॉइंट करने से काम हो जाता है। ये बहुत तेजी से फंक्शनल कम्युनिकेशन बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी बिस्कुट प्लेट टेबल के ऊपर रख दो, थोड़ा दूर आप बैठे रहो, थोड़ी देर में चुप रहो। अगर बच्चा देखता है जेस्चर से या रोकर बताता है तो उस समय आप पिक्चर दिखा के या साइन मॉडल करके तुरंत बिस्किट दे दो। ये पैटर्न बहुत इफेक्टिव है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए फिजिकल प्रॉम्प्ट यूज़ करो, जैसे पिक्चर एक्सचेंज पैक्स या 5-10 सेकेंड वेट और तुरंत रिवॉर्ड ज़रूरी है। 5 से 7 साल के बच्चों में थोड़ा ज़्यादा वर्बल मॉडल और चॉइस देने की कोशिश करो। एप्पल चाहिए या बिस्किट, अगर पॉसिबल है तो 2 शब्दों के लिए रिस्पॉन्स को इनकरेज करो। ये टेक्निक सिंपल है लेकिन कंसिस्टेंसी मैजिक करती है। थोड़ा पेशेंस रखो, पॉज करना सीखो और बच्चे की छोटी छोटी एफर्ट्स को बड़ा प्रेस करो। यही छोटी लेयरिंग आपके बच्चे के लिए कम्युनिकेशन का फाउंडेशन बन जाएगी। रूल नंबर 5, एसी को जल्दी शुरू करो, लास्ट रिजोर्ट मत बनाओ। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर पिक्चर कार्ड या डिवाइस इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चा बोलना बंद कर देगा। यही कॉमन मिथ है, लेकिन रिसर्च क्लियरली कहती है कि एसी बोलने से रोकता नहीं है, स्पीच को सपोर्ट करता है। जब बच्चा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर पाता है, चाहे पिक्चर हो या साइन से, तो फ्रस्ट्रेशन कम होता है और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है बोलने के लिए। ऐसे का मतलब कॉम्प्लिकेटेड मशीन नहीं है, छोटी सी पिक्चर बोर्ड या पैक्स पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम से भी शुरू कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कम्युनिकेशन का रास्ता क्लियर होता है। जब बच्चा सीख जाता है मैंने पिक्चर दिखाई, मुझे बिस्किट मिला, तो उसके दिमाग में कम्युनिकेशन का सीड ग्रो होता है और वही सीड बाद में स्पीच और सोशल स्किल्स के स्ट्रॉन्ग करता है। 5 से 7 साल के बच्चे के लिए सिंपल पिक्चर यूज़ किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा जब भी पिक्चर देखता है और फिर उसका पूरा सेंटेंस बोलकर वो चीज़ उसे दे देते हैं, ये उन्हें फंक्शनल सेंटेंस यूज़ करना सिखाता है। एक छोटा एग्जाम्पल, एक चाइल्ड जिसको जूस बोलने में दिक्कत होती है, अगर उसके पास स्मॉल पिक्चर कार्ड है जिसमें जूस की फ़ोटो है, वो कार्ड आपको देता है, आप तुरंत उसको जूस दे देते हो, तो चाइल्ड समझता है कि एक्सप्रेस करने से रिजल्ट मिलता है। यही कम्युनिकेशन का मैजिक है। धीरे धीरे वो साउंड अटेम्प्ट करेगा और धीरे धीरे वर्ड बोलने लगेगा। मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे वीकनेस का साइन नहीं है, ये ब्रिज है, ब्रिज जो आपके बच्चे को साइलेंस से वर्ड तक ले जाता है। और जल्दी आप इस ब्रिज पर चढ़ोगे उतनी ही फास्ट प्रोग्रेस होगी। अगर 2-3 हफ्तों में बच्चा ऐसे कार्ड बिल्कुल यूज़ नहीं करता तो आप एसएलपी से एसी का प्लान रिव्यू कीजिए।
हो सकता है कि प्रॉम्प्ट और ट्रेनिंग की स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़े। और अगर बच्चा सिर्फ कार्ड ही यूज करता है और स्पीच अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो थेरेपिस्ट आपको बताएंगे कि कैसे दोनों को साथ में बैलेंस करना है। याद रखो, कम्युनिकेशन के रास्ते एक से ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे सिर्फ एक अल्टरनेटिव नहीं, एक सपोर्ट सिस्टम है। जब तक बोलना नेचुरली आता है, ऐसे उनके लिए जुबान बनता है। रूल नंबर 6, जॉइंट अटेंशन को कॉन्शियसली सिखाएं। जॉइंट अटेंशन का सिंपल मतलब है आप और आपका बच्चा एक ही चीज को एक साथ देख रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। ये स्मॉल स्किल्स फ्यूचर के बड़े माइलस्टोन के लिए बेस बनाता है, जैसे बातचीत, शेयरिंग और ग्रुप के साथ सीखना। रिसर्च में बार बार ये प्रूफ हुआ है कि जिन बच्चों में जॉइंट अटेंशन स्ट्रॉन्ग होता है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होता है। लेकिन ऑटिज्म में ये स्किल नेचुरली होती नहीं है, इसलिए हमें इसे कॉन्शियसली सिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बबल्स ब्लो कर रहे हैं, बच्चा बबल्स देखता है, आप पॉज करते हैं और वेट करते हैं कि वो आपकी तरफ देखे। जैसे ही वो नज़र मिलाता है, आप तुरंत बबल फिर से ब्लो करते हैं और कहते हैं वाओ बबल्स। ये छोटी एक्टिविटी उसे सिखाती है कि आप और उसके बीच में एक कॉमन फोकस है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सिंपल एक्टिविटीज जैसे बबल, रोलिंग बॉल्स, बुक्स में पिक्चर्स पॉइंट करना, छोटे फन गेम्स, रिपीटेटिव एक्टिविटीज करना है। 5 से 7 साल के लिए पिक्चर बुक में साथ में पढ़ना, प्रिटेंड प्ले या लुक एंड फाइंड गेम्स, जहां बच्चा पॉइंट करता है और आप लेबल करते हैं। एक और डेली रूटीन एग्जाम्पल, आप खिड़की के बाहर बर्ड्स देखते हैं और कहते हैं देखो बर्ड, और फिर पॉज करते हैं। अगर बच्चा फॉलो करता है और बर्ड बोलता है, तो आप तुरंत सेलिब्रेट करो और बोलिए बर्ड फ्लाई। यही जॉइंट अटेंशन को नेचुरली कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है। टिप्स सिंपल है, हमेशा पॉज करो, वेट करो 3 से 5 सेकंड। बच्चे की छोटी सी आई कांटेक्ट या पॉइंटिंग को भी इमीडिएटली रिवॉर्ड करो और एक ही एक्टिविटी को रिपीट करते रहो ताकि स्किल कंसोलिडेट हो जाए। अगर 3-4 साल की एज में भी बच्चा बिल्कुल पॉइंट फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्टेक्ट अवॉइड कर रहा है, तो जॉइंट अटेंशन बेस्ड थेरेपी अर्जेंट स्टार्ट करनी चाहिए। याद रखिए, लैंग्वेज शुरू होती है शेयर करने से और शेयर करना शुरू होता है जॉइंट अटेंशन से। आज आप बबल्स, बुक्स और बर्ड्स के जरिए अपने बच्चे के साथ जॉइंट अटेंशन बिल्ड करना शुरू कीजिए। ये छोटी सी गेम आपके बच्चे की लैंग्वेज जर्नी को एक बड़ा जंप बनाएगी। रूल नंबर 7, स्ट्रक्चर और विजुअल शेड्यूल बच्चे के लिए मैजिक जैसे काम करते हैं। ऑटिज्म में सबसे बड़ी चैलेंज होती है ट्रांजिशन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। जब बच्चे को पता ही नहीं होता कि अब क्या होगा, तो एंजाइटी बढ़ जाती है और एंजाइटी का रिजल्ट होता है मेल्टडाउन या चीज़ों के लिए मना करना। लेकिन जब हम एक सिंपल विजुअल शेड्यूल बनाते हैं जिसमें पिक्चर्स के थ्रू दिन का रूटीन दिखाते हैं, तो बच्चा सिक्योर फील करता है। उससे समझ में आता है कि अभी क्या है और आगे क्या होने वाला है। सोचो, आपको बिना टाइम टेबल के बिना एक दिन गुजारना है तो बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। वैसे ही ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए डेली रूटीन का एक क्लियर टाइम टेबल देना उन्हें कंफर्ट और कंट्रोल देता है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सिर्फ 3 से 4 पिक्चर्स रखनी, जैसे फूड, प्ले, स्लीप। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए थोड़ा डिटेल्ड बना सकते हैं, जैसे 6 से 8 स्टेप्स, और पहले फिर बोर्ड फिर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल, पहले होमवर्क फिर कार्टून। एक छोटा एग्जाम्पल, सुबह के रूटीन के लिए एक कार्डबोर्ड पे 4 पिक्चर चिपका दो, ब्रश, ब्रेकफास्ट, स्कूल, प्ले। जब एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो बच्चा उस पिक्चर को हटा देगा या स्टिकर चिपका देगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस उसे इंडिपेंडेंस बनाती है और क्रिएटिविटी देती है। टिप्स सिंपल है, रूटीन को हमेशा एक ही जगह डिस्प्ले करो, जैसे फ्रिज या वॉल। जब एक्टिविटी खत्म होती है, चाइल्ड को एक्टिवली इन्वॉल्व करो उस पिक्चर को हटाने या मार्क करने में। और जब नए चेंजेस लाने वाले हो, पहले उस पिक्चर को ऐड करके प्रिपेयर कर दो। और अगर विजुअल शेड्यूल के बावजूद चाइल्ड डेली ट्रांजिशन में एक्सट्रीम एग्रेशन या सेल्फ हार्म करता है, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी या बिहेवियर स्पेशलिस्ट से डिटेल्ड प्लान लेना बहुत जरूरी है। याद रखिए, छोटा सा पिक्चर कार्ड आपके बच्चे के लिए एक रोड मैप बन सकता है। जब रूट क्लियर होता है, सफर हमेशा इजी और पीसफुल हो जाता है। रूल नंबर 8, बच्चे को सिर्फ मांगना, रिक्वेस्ट करना ही नहीं बल्कि और भी तरह की कम्युनिकेशन सिखाइए। बहुत पेरेंट खुश हो जाते हैं जब बच्चा उनका पिक्चर देकर या बोलकर मांगता है, और हाँ, ये एक बड़ी जीत है। लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ मांगने तक लिमिटेड रह गया तो बच्चा सोशल लैंग्वेज नहीं सीखेगा। उसके आगे जाना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन के 4 बड़े काम होते हैं। पहला, रिक्वेस्ट करना, जैसे मुझे चाहिए। दूसरा, लेबल करना, ये क्या है। तीसरा, कमेंट करना, देखो कितना अच्छा है। चौथा, प्रोटेस्ट करना या मना करना, नहीं चाहिए, स्टॉप। जब बच्चा कमेंट और लेबल करना सीखता है, तभी कन्वर्जेशन की दुनिया खुलती है। सिर्फ मांगने वाला बच्चा हमेशा डिपेंडेंट लगता है, लेकिन कमेंट करने वाला बच्चा अपनी सोच और इमोशन एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा कार के साथ खेल रहा है और आप सिर्फ कार चाहिए मत बोलिए, उसके साथ रेड कार, व्रूम व्रूम और पोज करो। अगर वो कॉपी करे, रेड या कुछ भी बोले, तो अप्रिशिएट करो। इसी तरह जब वो खाना खाता है तो कहिए यम्मी और वेट करो। अगर वो स्माइल करके साउंड बनाता है
उसे भी कम्युनिकेशन समझो। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए ज़्यादातर फोकस लेबलिंग, नाम लेना पर करना है और प्रोटेस्ट सिखाना है, जैसे हैंडशेक नहीं। ये उनके एम्पावर करती है। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए कमेंटिंग और शेयरिंग पे ज़्यादा काम करो। एग्जाम्पल, बुक पढ़ते वक्त देखो डॉग भागा, चाइल्ड को इनकरेज करो डॉग भागा या डॉग तेज भागा। सिंपल टिप्स है, रोज के प्ले टाइम में कम से कम 2 कमेंट ऐड करो जो रिक्वेस्ट से अलग हो। चाइल्ड के हर अटेम्प्ट को सेलिब्रेट करो, चाहे साउंड हो या जेस्चर। प्रोटेस्ट को भी कम्युनिकेशन समझो। नहीं कहना एक हेल्दी स्किल है। अगर बच्चा सिर्फ मांगना ही करता है और कभी भी लेबल, कमेंट, प्रोटेस्ट अटेम्प्ट नहीं करता, तो थेरेपिस्ट के साथ टारगेटेड सोशल कम्युनिकेशन गोल सेट करना बहुत जरूरी है। याद रखिए, कम्युनिकेशन का असली मजा तब आता है जब बच्चा अपनी खुशी, अपना इंटरेस्ट, अपना नहीं शेयर करना सीखे। ये छोटे कमेंट्स और प्रोटेस्ट ही कल के कन्वर्जेशन की शुरुआत बनाते हैं। रूल नंबर 9, अपने डेली रूटीन्स को लैंग्वेज क्लास बना दीजिए। ऑटिज्म में थेरेपी सिर्फ क्लिनिक के 1 घंटे तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है उन्हीं मोमेंट्स में जो रोज रिपीट होते, जैसे खाना खाना, नहाना, कपड़े पहनना या बेड टाइम। ये रूटीन्स ही सबसे नेचुरल और पावरफुल क्लासरूम होते हैं। सोचो, अगर आप रोज सुबह ब्रश करवाते वक्त 2-3 कंसिस्टेंट शब्द बोलते, जैसे ब्रश, ओपन टीथ, तो कुछ दिनों बाद वो शब्द ऑटोमेटिकली मेमोरी में सेटल हो जाएंगे। हर रूटीन एक रिपीटेटिव साइकिल है और रिपीटिशन ही लर्निंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए सिंगल वर्ड्स और सिंपल एक्शन इंट्रोड्यूस करो। एग्जाम्पल, वाटर, वॉश, मोर। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए शॉर्ट फ्रेजेस ऐड करो। एग्जाम्पल, ओपन डोर, वियर शूज, लाइट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, स्नैक टाइम पे बच्चे को बिस्किट दो, हर बार बोलिए बिस्किट प्लीज और थोड़ा पॉज करो। अगर वो साउंड जेस्चर करे, तुरंत रिवॉर्ड दो। इस तरह स्नैक रूटीन एक नेचुरल कम्युनिकेशन प्रैक्टिस बन जाता है। टिप्स सिंपल है, हर रूटीन में बस 2-3 टारगेट शब्द या फ्रेज रिपीट करो, ज़्यादा ओवरलोड मत करो। हमेशा सेम टोन और सेम वर्ड्स यूज करो। कंसिस्टेंसी से मेमोरी स्ट्रांग होती है। रूटीन को बोरिंग समझने के बजाय उन्हें प्रैक्टिस के गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझो। अगर बच्चा हर रोज फेमिलियर रूटीन में भी इंगेजमेंट नहीं दिखाता, ना एक कॉन्टेक्ट ना रिस्पॉन्स, तो ये साइन है कि प्रोफेशनल गाइडेंस और स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन की जरूरत है। याद रखिए, थेरेपी क्लिनिक के अंदर शुरू होती है लेकिन घर के हर रोज के मोमेंट में कंप्लीट होती है। जब ब्रश, बाथ या बेड टाइम आपके बच्चे के लिए छोटे क्लासरूम बन जाते हैं, तभी असली प्रोग्रेस होती है। रूल नंबर 10, एनवायरनमेंट को चेंज करो, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, लेकिन असली प्रॉब्लम एक्टिविटी नहीं होती, एनवायरनमेंट होता है। अगर बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, टॉयज स्कैटर्ड है या रूम में बहुत नॉइज है, तो बच्चा फोकस नहीं करता। लेकिन जब आप एनवायरनमेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो वही एक्टिविटी इंस्टेंटली इफेक्टिव हो जाती। सोचो, अगर आप एक एग्जाम देना है और रूम में बहुत लोग बात कर रहे हैं, म्यूजिक बज रहा है, तो आप कंसंट्रेट कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए भी काम और स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। सिंपल चेंजेस कैसे कर सकते हैं? एक ही टाइम पर एक टॉय टेबल पर रखो। लर्निंग के लिए एक छोटा सा क्वाइट कॉर्नर बना दो जिसमें मिनिमल नॉइज हो। अगर बच्चे को सेंसरी सपोर्ट चाहिए, जैसे च्यू टॉय, वेटेड लेग पेट, तो थेरेपी के दौरान उन्हें अलाउ करो। ये सपोर्ट उनके अटेंशन को स्टेबल करता है। 2 से 4 साल के बच्चों के लिए एनवायरनमेंट को बिल्कुल सिंपल रखो, एक टॉय, एक शॉर्ट टास्क, एक विजुअल। 5 से 7 साल के बच्चों के लिए थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं, विजुअल शेड्यूल और चॉइस बोर्ड के साथ टेबल पर स्पेस रख सकते हैं। एक छोटी एक्टिविटी एग्जाम्पल, अगर आप स्टोरी बुक रीडिंग कर रहे हैं तो एक क्वाइट रूम चूज करो, सिर्फ एक बुक रखो और हर पेज पे एक छोटा सा पोज करके डॉग रन या बर्ड फ्लाई। जब इन्वायरमेंट सिंपल होता है, बच्चा ज्यादा इंगेज होता है। अगर काम इन्वायरमेंट होने के बाद भी बच्चा खुद को चोट पहुंचाना या गुस्सा दिखाता है, तो यह साइन है कि उसे सेंसरी इश्यूज डीपर है। इस सिचुएशन में ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियर स्पेशलिस्ट से सलाह लेना जरूरी है। याद रखो, कभी कभी थेरेपी का सीक्रेट स्किल नहीं बल्कि सेटिंग होती है। जब इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है तो बच्चा सीखने लगता है। छोटी सी जगह को काम और प्रिडिक्टेबल बनाकर आप उनके लिए दुनिया को एक्सेसिबल बना देते हैं। तो पेरेंट्स, अभी तक हमने 10 गोल्डन रूल्स देखे जो आपके बच्चे की जर्नी को एक नई डायरेक्शन देंगे। हर रूल छोटा लगता है, लेकिन जब आप उन्हें डेली रूटीन में अप्लाई करते हो तो उनका रिजल्ट बहुत बड़ा होता है। मैं चाहता हूं कि आप इन रूल्स को सिर्फ सुनो नहीं, बल्कि अपने घर पर इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि रियल चेंजेस तभी आते हैं जब नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और याद रखिए, आप अकेले नहीं। इस चैनल का पर्पस है कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करना, मोटिवेट करना और आपको एक कम्युनिटी देना जहां आप अपने डाउट्स, प्रोग्रेस शेयर कर सको। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे के प्रैक्टिकल वीडियोस मिस ना हो। और कमेंट में मुझे बताइए कि आप पहले कौन सा रोल ट्राई करने वाले हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई करके आपको गाइड करूंगा।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक याद रखिए, छोटी छोटी प्रैक्टिसेस बड़े बड़े चेंजेस लाती है।